ओके। हम लोग माइंड ट्रेनिंग सेशन के अंदर काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। माइंड का स्ट्रक्चर, उसकी लेयर्स, कॉन्शियस का फंक्शन, सबकॉन्शियस का फंक्शन, अनकॉन्शियस माइंड का कैरेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस के पास इतना इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज है, और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुपी है, वो है आपके बिलीफ्स यानी आपका विश्वास, और हैबिट्स यानी आपकी आदतें। तो आपकी आदतें ही हैं, आपके बिलीव्स ही हैं, जिससे आपके विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं। वो कहां बैठे हैं? अवचेतन में, सबकॉन्शियस के अंदर। और जो विचार और भावनाएं आपके अंदर उफान मारती हैं, उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं विचारों से कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके अंतर मन में शब्द गुंजायमान होते हैं। वर्ड्स कीप इकोइंग वेयर? इन द माइंड, बिकॉज ऑफ व्हाट? इमोशंस एंड थॉट्स। यानी कि चेतना से विश्वास और आदतें, विश्वास और आदतों से क्या निकलता है? विचार और भावनाएं। विचार और भावनाओं से क्या जन्म लेता है? हमारे शब्द। जो हमारे में चल रहा है, हम वही कहीं ना कहीं बोल बैठते हैं। और जो शब्द हम बोलते हैं, अक्सर वैसे ही कोई कर्म करते हैं, और वैसा ही कैरेक्टर बनता है, जो हमने 6 लेवल चेक आत्मंथन का पढ़ाया था। तो एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझते चले जाते हैं कि अचेतन का इस्तेमाल बेहतरीन तरह से तब होगा, क्योंकि अचेतन को आप जो इंफॉर्मेशन देंगे उसे वो सच मान लेता है, क्योंकि उसको केवल फैक्ट्स के साथ डील करता है। इसलिए ड्रीम भी आपको कितनी सच दिखती है, क्योंकि वो उसका सच है। तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस के साथ, अवचेतन मन के साथ, जिसको हम गुरु कहते हैं, लविंगली गुरु कहते हैं, उसके साथ एक तालमेल बैठानी है। उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आप चाहते हो घटित हो। और आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस इतना स्मार्ट है, इतना पावरफुल है, वो गुरु है। तो वो आपको इस लाइफ के अंदर वो सिचुएशंस, वो लोग, वो परिस्थितियां अपने आप मिलाता जाएगा कि आप अपने गोल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच सको। तो अगर आप अपने गोल, अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको अवचेतन के अंदर की असीमित शक्तियों का भरपूर फायदा लेना चाहिए। वो गुरु है, बस उस गुरु के साथ कनेक्शन बनाना है। और उसके साथ जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होनी शुरू होगी, आप देखोगे आपको मदद मिलनी शुरू हो गई। जो इंसान अपने आप में विश्वास नहीं करता था, वो ऐसा कर सकता है। वो सरप्राइज्ड है कि वो क्या हो रहा है उसके जीवन में। असीमित चमत्कारों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। अनलिमिटेड मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ इफ यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। केवल अपने अवचेतन को दोबारा से प्रोग्राम करिए। और आप केवल अभी क्या काम कर रहे हैं? पिछली सभी क्लासेस में हमने क्या बात करी? एक गोल निर्धारित करा, केवल माइंड को एक काम देना है और उसके पीछे लग जाना है। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आप खुद बिलीव करें। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। आप अपने आप में विश्वास करें कि ये जो आप सपना देख रहे हैं, ये घटित हो रहा है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप इसे डिजर्व करते हैं। आप इसे डिजर्व करते हैं। नेवर थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई इंसान हमारी भीड़ में से ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, या मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, तो ये घटित हो सकता है। हम बैकग्राउंड्स को नहीं देख सकते। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका बैकग्राउंड उससे भी अलग था, और उसके बावजूद भी वो हॉप करते करते यहां तक पहुंचे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप डिजर्व करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अचेतन का इस्तेमाल धन के लिए करें। धन हो, मतलब अर्निंग मनी हो, अच्छी प्रोफेशन हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, सम्मान हो, ज्ञान हो, धर्म हो, मोक्ष हो, कुछ भी हो, सब कुछ के लिए मार्ग निश्चित और निर्धारित करने में मदद करेगी हमारी असीमित ऊर्जाएं। और वो असीमित ऊर्जाएं कहां सुषुप्त हैं? अवचेतन में। आर डोरमेंट पावर्स आर हिडन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, स्ट्रांगली डोरमेंट। तो हमें ध्यान हटने नहीं देना इससे, मास्टर से, जिसको हम गुरु कहते हैं। इस गुरु को नमन करना बार बार। वाओ, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। ये परमात्मा का सबसे सुंदर स्वरूप है हमारे अंदर, हमारा अवचेतन मन। आपका, आप इसे प्यार से, बहुत सारे लोग इसे जिन्न बोलते हैं। जिन्न क्या करते हैं ना, चिराग को ऐसे घिसते हैं और चिराग से जिन्न आ जाता है। जी मेरे आका,
तो आप कहते हो चलो मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कहता है जी मेरे आका, और स्मिता को उड़ा के ले जाता है और राष्ट्रपति भवन में स्मिता पहुंच जाती है। अब वो अगर उनके मुंह से प्रेसिडेंट निकल गया तो प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर निकल गया तो प्राइम मिनिस्टर। यहां पर एकदम से नहीं होगा, यहां पर आपको एफर्ट करने होंगे, क्योंकि यहाँ जादू नहीं होगा, यहाँ ये अनफोल्ड करेगा, ये अपनी परतें खोलेगा धीरे धीरे, ये मार्ग बनाएगा धीरे धीरे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी सफलता को खुद कमाओगे, खरीदोगे नहीं, आप मेहनत करोगे। आप आज के बाद अगले 43 दिन कंटिन्यूस अपने उद्देश्य पर काम करने वाले हो, कोई दिन भटकने में नहीं जाना चाहिए। डेडिकेटेड लोग, हम लोग केवल मुट्ठी भर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो सीरियस है, क्योंकि ये समय भी वैल्यूबल है, ये समय भी वैल्यूबल है। लाइफ बदलनी चाहिए, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, जीवन रूपांतरित होना चाहिए। और वो होगा कैसे? जब हम फोकस्ड होंगे। तो पहली चीज मैंने आपको स्ट्रांगली बताई, बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करें कि जो आपका जो गोल है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट आपने बनाया, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, वो पॉसिबल है और आप डिजर्व करते हैं। डिजर्व मतलब ये मतलब 100% आपको मिलना चाहिए। जैसे अच्छा स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए, क्यों नहीं? अगर आप बीमार हैं तो आप स्वास्थ्य की कल्पना करें। अगर धन की कमी है, अगर धन की कमी है तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप धनी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ मतलब धन, मनी, गाड़ी घोड़े सामान, इसको बुरा नहीं माना गया। अगर इसकी आप कल्पना करते हैं और ये पाना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, सही मार्ग से कमाइए। काम, कहीं ना कहीं प्रेम, सम्मान बहुत लोग चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप पाना चाहते हैं बेहतरीन, कल्पना कीजिए। धर्म, तीसरा पुरुषार्थ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने आचरण में बिल्कुल राइट हो, ध्यान ध्यान करें, धर्म धर्म का काम करें, दान करें, अच्छे अच्छे काम करें, उपदेश दें, धार्मिक हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मोक्ष, फ्री फ्रॉम ऑल विशियस सर्कल्स ऑफ लाइफ, तो पूरी तरह आजादी। तो आप क्या मांगते हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल है कि उठता है कि आप उस पर चिपके रहें कि जो आपने मांगा है, और उसको रोज रोज ना बदलें, और ये फील करें ये मेरा बुनियादी हक है। स्वास्थ्य हो, सम्मान हो, प्रेम हो, धन हो, नाम हो, यू डिजर्व इट, यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड टू गेट इट। ये, और याद रखिएगा, ये कोई बता नहीं सकता। मैं शीतल को नहीं बता सकता कि उनको क्या मांगना चाहिए। मेरा अपना उद्देश्य हो सकता है, दिनेश जी का अपना हो सकता है, स्मिता जी का अपना हो सकता है, सूरज आंटी का अपना हो सकता है। हम सभी लोग भिन्न उद्देश्य से संसार में आए हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं। सभी लोग अमीर होने नहीं आए, याद रखिएगा, सब अमीर नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गरीब नहीं होंगे तो कभी अमीर भी नहीं होंगे कोई। ये सिस्टम है। इसीलिए पहली बात हमने समझने में आई कि आप अपने आप को बिलीव करिए। दूसरी, कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स मन में ना लाएं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी विचार, ये कभी मन में ना लाएं। कि नीरज सर सपोज अपने मन में विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, और साथ ही साथ मन में एक विरोधाभासी विचार आ रहे, जी 2 लाख टपकेंगे कहां से? ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई रात में आएगा और पलंग के नीचे कैश रख के चला जाएगा। सर भी क्या बातें करते हैं, सर की भी ना हंसी मजाक का नेचर है। अब नीरज जी मुझे भी डाउट कर रहे हैं, नीरज जी 2 लाख के कैश को भी डाउट कर रहे हैं, तो विरोधाभासी विचार गड़बड़ कर देंगे। यू हैव टू बी क्लियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 20 करोड़ इन अ डे भी पॉसिबल है सर। हमारी जो है ना सोच बहुत दूर तक जाती नहीं है। और स्वास्थ्य, सम्मान, प्रेम, परमात्मा की कृपा, मोक्ष, सब कुछ पॉसिबल है। इसको केवल प्रेरणा देनी होगी सही मार्ग पर चलने की। मैं रिपीट करता हूं, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पॉसिबल है, इसे केवल अंदर के आंतरिक गुरु को प्रेरणा देनी होगी सही मार्ग पर चलने के लिए। अक्सर हम अपना समय बर्बाद करते हैं, गलत मार्ग पर चल चल के बहुत दूर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर राइट लेते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं।
अगर शीतल ने गुजरात से दिल्ली आना है और गूगल मैप खोल लिया, तो वो भी छोटा गुरु है, तो शीतल जल्दी आएंगी। और अगर उन्होंने रास्ते में सबसे राइट लेफ्ट पूछते पूछते आई तो एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। हो सकता है गुजरात से निकलती निकलती राजस्थान से होती कर्नाटका ना निकल जाए, और फिर और हम तो गलत निकल गए, फिर वापस आए। फिर तो लोग जीवन में बहुत रॉन्ग टर्न्स लेते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, 5-5 साल बाद वापस आते हैं, पूरा प्रोफेशन बदल देते हैं। कुछ लोग प्रोफेशन पे प्रोफेशन ही बदलते रहते हैं। क्या? आंतरिक गुरु सही प्रेरणा, सही मार्ग पर चलने की सही समय पे नहीं दे रहा। आप कैसे प्राणी हो? भटके हुए। भटके हुए लोग क्या होते हैं? समय बर्बाद करते हैं। और समय सबसे वैल्यूबल है। उम्र जो निकलती जा रही है वो नहीं आएगी, सब आएगा। सम्मान आएगा, रूठे हुए रिश्तेदार आएंगे, पैसा आएगा, प्रेम आएगा, सब वापस आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो वो टाइम वापस नहीं आएगा, वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हम फोकस्ड नहीं होते। हम बात समझ पा रहे हैं? आदित्य, आप लिख पा रहे हो? क्लैरिटी से लिखोगे एक एक बात। आपसे जब मैं मिलूंगा तो पूछूंगा क्या सीखा आपने, ठीक है? तो हम लोगों को विरोधाभासी विचार नहीं रखने। एक वाक्य जो आपने सोच लिया है वो यहां छप जाना चाहिए। जिसको बहुत पैशन है वो कागज पे लिखे, लैमिनेट कराए और एक पीले धागे से गले में टांग ले, दिखेगा किसी को नहीं। अंदर गया पीला धागा दिखेगा, आपकी छाती के पास रहेगा, निरंतर आपको यहाँ यहाँ महसूस होता रहेगा। और चुभेगा भी, वो याद दिलाएगा बार बार क्या चाहते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कुछ मैं सिखा रहा हूं इसमें खोने को कुछ नहीं है, केवल पाने की 100% पॉसिबिलिटीज है। मैंने अपनी लाइफ में जितने वर्ष इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया, इसने बस मुझे आनंद दिया है। मैं इतना हैप्पी फील करता हूं, इतना हैप्पी। शायद मैंने अननोइंगली हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी मांगी थी, वो ऐसे ब्लिस के साथ आई है, बिकॉज मनी मेरा कोर अट्रैक्शन फील्ड नहीं है। पर जो आंतरिक आनंद चैतन्य मांगा था वो ऐसा ब्लिस की तरह आया है कि मैं ये फील करता हूं कि सब कुछ पॉसिबल है। इवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, जो मोक्ष का जीवन नहीं लाए वो पॉसिबिलिटी खड़ी कर देंगे। ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बोल रहा हूं। और सांसारिक तौर से तो सब कुछ पॉसिबल है। मनी इज पॉसिबल, नेम, फेम, एवरीथिंग, गुड रिलेशनशिप। अक्सर बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनी में अच्छे संबंध नहीं लाए होते, उनकी बड़ी कलह कलेश होती है। आप इस आकर्षण शक्ति के नियम का इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि क्या तालमेल बैठ सकता है, हस्बैंड वाइफ में क्या, भाई बहन में क्या, माँ बाप के साथ क्या। ये बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी को बदलने नहीं निकलोगे, खुद को बदल लोगे तो हर एक्शन का रिएक्शन अलग होगा। जीवन कुछ बदला बदला दिखेगा, वही लोग भी बदले बदले दिखेंगे। एक, आपने सेलेक्टिव होना सीख लिया है, नेगेटिव लोगों को आप दूर करना सीख चुके हो। मैंने ये शुरू में ही कहा था, से नो टू नेगेटिविटी। तो पहली चीज, विरोधाभासी विचार को ना करें, अपने ऊपर पूरी तरह विश्वास करें। आपने जो सोचा है वो निसंदेह पॉसिबल है। और दूसरी एक और बात, आप जो गोल स्टेटमेंट है वो किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य अपनी मदर के बारे में ड्रीम स्टेटमेंट सोच रहा है कि मेरी माँ अब घर पे आराम करे, अब वो काम पे ना जाए। और माँ अगर इस बारे में जानती हैं और वो ये कर रही है कि मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ और काम पे जा रही हूँ, तो आदित्य का जो गोल है जिसपे वो काम कर रहा है, वो माँ, क्योंकि वो माँ के बारे में है, तो माँ के कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? शुरुआती समय में खुद के ऊपर या खुद से संबंधित ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरों के बारे में हम इसे प्रार्थना में बताऊंगा उसमें क्या करना चाहिए। सपोज आदित्य अपनी मदर के बारे में कोई प्रार्थना करना चाहता है, तो वो हमेशा परमात्मा को दिमाग में रखेगा कि अगर उनके लिए ठीक हो, अब मैं सपोज ये कमाने लगेगा 4-5 साल बाद और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं कमा रहा हूं तो मैं चाहता हूं घर है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं अगर मेरी माँ के लिए ये अच्छा हो तो वो घर पे आराम करे और मैं कमाऊं। वो उस पर छोड़ देगा, वो खुद डिसीजन नहीं लेगा कि मदर को क्या करना चाहिए। तो ही विल लीव इट ऑन डिवाइन कॉन्शियसनेस कि क्या सही है। अगर उनके लिए ये उत्तम है तो वो घर पे आराम करें क्योंकि मैं कमा रहा हूं। अदरवाइज
अपने बारे में आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले खुद के बारे में तो आकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करें। औरों से संबंधित अगर हो तो फिर आप ऊपर वाले को हमेशा बीच में रखें कि अगर ये उसके लिए ठीक है तो ऐसा, क्योंकि आप अपने लिए तो पूरे डिसीजन ले सकते हो, दूसरों के लिए उसको डिसीजन लेना, याद रखिएगा प्राइमरी राइट उसी का है। यानी आदित्य की मदर, माँ, अपने बारे में जो प्रार्थना कर रही है वो पहले स्वीकार होगी, आदित्य की नहीं। आदित्य हमेशा नंबर 2 पर होगा अपनी माँ के लिए प्रार्थनाओं के लिए। आदित्य, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आप शुरू किससे करोगे? अभी अपने आप से शुरू करोगे। पहले अपने आप को स्टैब्लिश करोगे। आप अपने आप को प्रोफेशनली इतनी अच्छी जगह लेकर आओगे कि आपके द्वारा पूरे परिवार के सपने बदल जाएंगे। जो कोई सोच नहीं सकता था, लोगों ने उस गद्दी तक पहुंच के दिखाया आदित्य, जो कल्पना के परे थी। और ऐसी जगह से पहुंच के दिखाया है कि कोई सोच नहीं सकता था कि यहां से कोई वहां पहुंच सकता है। मैं आंखों में वही चमक देखता हूं तुम्हारे, और उम्मीद करता हूं कि आज से कुछ साल बाद तुम उसी गद्दी पर होगे। बस याद रखना, केवल वही आगे बढ़ते हैं जो फोकस्ड होते हैं। एकदम जैसे अर्जुन को निशाना लगाने के लिए बोला गया था तो उन्होंने मछली की आंख में लगाया था। इसका मतलब फोकस नहीं हिल रहा। आपको डर देने वाले, आप में भय देने वाले, आप में डाउट पैदा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अरे तू नहीं कर सकता, फीस कहां से आएगी, कौन पढ़ाएगा तुझे, ये कैसे होगा। मतलब नेगेटिव विचार आसानी से आएंगे आपके चारों तरफ, लेकिन अगर आपका फोकस स्ट्रांग है तो आप निकलते जाओगे। आप देखोगे अगर 10 नकारात्मक हाथ आपके पास आए तो एक पॉजिटिव हैंड भी आएगा। एक हाथ आपका हाथ पकड़ने के लिए आएगा, आपसे वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर 10 नेगेटिव हैंड्स आ रहे हैं जो तकलीफ दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो एक हमेशा उसका रूप लेके कोई आएगा जो हाथ थामने की कोशिश करेगा। तो पकड़ लेना, आगे बढ़ते जाना। आप बात समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? फोकस्ड इंसान रुक नहीं सकता। वो तभी चैन से बैठेगा जब उसने पा लिया होगा। तो आगे बढ़ते जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि किन लोगों ने इस आकर्षण शक्ति से फायदा उठाया और किसने नहीं उठाया। जिसने नहीं उठाया उनके पास डाउट था। वो कर तो रहे हैं कि मुझे सब बहुत सम्मान देते हैं, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं, मैं ये मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं ये बन गया हूं, लेकिन खुद ही विरोधाभासी विचार से फंसे रहते हैं। ये नहीं करना, डिजर्व करते हैं ये फील करना है, ये पॉसिबल है ये फील करना है। और कि आपका जो गोल है वो किसी से कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सपोज दिनेश जी ने कहा कि मैं प्रमोट होके डैश डैश पोस्ट पर 31 मार्च तक पहुंच गया हूं, तो किसी के कंफ्लिक्ट में नहीं आ रहा। सिंपल क्लियर गोल स्टेटमेंट है, तो कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तब आएगा जब ये कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा। तो हमें एक बात समझनी होगी कि जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो आसान होगा अचीव करना, क्योंकि हमारे सपने भी कभी कभी जुड़े होते हैं दूसरों से। इसीलिए हम सब दूसरे इंटरकनेक्टेड, कभी हमारे सपने भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा अच्छा करेगा तो परिवार थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ना। तो इस तरह जुड़े हुए होते हैं, ये याद रखेंगे। हमारे सपने, हमारी ड्रीम्स, हमारे प्लान्स जुड़े हैं। नीरज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं आनंदित हो गया हूं, या मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूं तो नीरज जी आनंदित हो गए हैं। तो हम सब कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ये बात हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी और समझनी। दूसरी बात मैंने क्या कही, आपके अवचेतन आपको आपके सपने आपसे जुड़े हुए को पाने में ज्यादा मदद करता है। दूसरों के पूरे करने के लिए उसे उनके अवचेतन से जुड़ना पड़ता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया, आदित्य अगर अपनी माँ के बारे में कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है तो उसका अवचेतन उसकी मदर के, माँ के अवचेतन से जुड़ेगा और संपर्क स्थापित करने के बाद उन्हें प्रेरित करेगा। तो ये रूट लंबा होने लगता है, ये रूट टाइम लेने लगता है, ये कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट देता भी नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर वाले को हमें हाजिर नाजिर जानकर ही काम करना पड़ेगा कि भाई अगर ये उनके लिए ठीक हो तो तुम करो, क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हो दूसरे की डेस्टिनी में।
तो हमने क्या बोला, परमात्मा पे छोड़ा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पीछे सीखी थी, जिसको हम लोग आत्ममंथन पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्ट, एक्सेप्ट, इग्नोर। मैं हमेशा कहता हूं एक्ट को पहले करना चाहिए। कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो सबसे पहले ये सोचिए मुझे क्या करना है, क्योंकि कर्म हमारे लिए पूरा जीवन कर्म प्रधान है। लेकिन जो उसके बाद शब्द आता है ना, एक्सेप्ट, स्वीकार करो, इसे हम बहुत बड़ी चाबी मानते हैं। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करें, स्वीकार करो, अंडरलाइन करें, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत सारी मुसीबतें केवल स्वीकार करने से रिजॉल्व हो जाएंगी। हमारे परिवार में ही अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके विचार हमसे मैच नहीं करते, और क्यों करेंगे? भाई बहन के नहीं करते, मियाँ बीवी के नहीं करते, पड़ोसियों के नहीं करते, हम सब अलग हैं, नहीं होंगे मैच। क्या करना चाहिए हमें? कुछ चीजें स्वीकार करनी चाहिए। मैं सब नहीं कहूंगा, सब पॉसिबल नहीं है, पर स्वीकार करो। कुछ चीजें स्वीकार करने से आपका मन शांत हो जाएगा। कई बार हम छोटी छोटी चीज से, किसी की हैबिट्स नहीं पसंद करते कि उसने ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, बस इससे तिल मिलाहट, ये इस दिन ऐसा क्यों कर, इससे तिल मिलाहट। तो हम क्या कहते हैं, स्वीकार करो। तो उससे क्या होता है, हमारे मन को छटपटाहट बंद हो जाती है। अब चेतन काम पे, सही काम पे लगा रहता है। अदरवाइज आप झुंझलाहट, डर, भय, ये चीजें ज्यादा भरते हो अपने चेतन। संशय, ये ज्यादा भरते हो, ये मत करो। आप ये सोचो मेरा एक उद्देश्य है, मुझे उधर आगे बढ़ना है, मुझे इधर भटकना नहीं है। और अगर आप स्वीकार करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो आप इसे एक बटन समझ लो, एक बटन है जिसे हम दबा रहे हैं। जैसे ही आप ना झुंझलाओ कोई चीज से, किसी चीज की हरकत जो बार बार होती है, तो सोचो आपने बटन दबाया, स्वीकार करो। तो अब आपने मन में एक बार सोच लिया, स्वीकार करो, उसके बाद से आपका मन शांत। हमारे एक स्टूडेंट भी हैं और बड़े प्रिय हैं। उनको 3 महीने पहले रिटायरमेंट का नोटिस आ गया। वो बड़े परेशान, बड़े परेशान, बड़े परेशान, और मूड बहुत खराब, ये वो। बस मन में एक बात आई, स्वीकार करो। जो दिन उन्होंने टेंशन में निकाले निकाले, फिर उनके मन में आया 3 महीने बाद भी तो होना ही था। बस एक भाव आते ही मन शांत और खुश और स्माइल वापस। अदरवाइज बात ही नहीं कर रहे किसी से, फोन नहीं उठा रहे किसी का। मैं रियल बात बता रहा हूँ। एक शब्द आया, स्वीकार करो। कोरोना के टाइम पे तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है, स्वीकार करो ही ऑप्शन है आपके पास। तो उसने हर चीज स्वीकार करो करा दी कि भैया यू हैव टू एक्सेप्ट। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि मेरी चलेगी। कोरोना ने सब अपनी अपनी चलाई है, अपने अकॉर्डिंग चलाई है। तो हम लोग ये इसको इंपॉर्टेंटली ट्रीट करते हैं। उसके बाद, और वैसे भी आप ज्यादा रेसिस्टेंस दिखाओगे ना, किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे, तो मुसीबतें आप ही को महसूस होंगी। छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। चीजें चीजें ज्यादा आसान और सरल होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। फिर एक नियम को इंपॉर्टेंटली नोट करिए कि जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, जो नहीं चाहते हैं उस पर नहीं। अक्सर दिमाग ना उल्टा भागता है, वो गाड़ी बैक गियर ले लेती, रिवर्स गियर। क्या क्या नहीं चाहिए इस पे दिमाग चलने लग जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं। जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करने का है। एक बात बोलनी है सीधी सीधी, क्या चाहिए। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू डोंट वांट। जिनका दिमाग डोंट वांट में चलता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, 1000 बार बोल रहा हूं, आप बस वो सोचिए जो चाहिए और कुछ नहीं। लेट ऑल द एनर्जीज, हमने माइंडफुलनेस, एकाग्रता की शक्ति की क्यों बात करी थी? सारी शक्ति इकट्ठी करो एक स्थान पर, एक काम पे लगाओ चेतन को कि मेरे को रिजल्ट दो। क्योंकि वो क्या करता है, आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। पड़ोसी में, पड़ोसी पुराण में बिजी करता है, घर में अलग अलग तरीके के रिश्तेदार पुराण में बिजी कर देता है। ऊर्जाओं को काम में, पैसा फंस गया, ये हो गया वो, और वो बिखेरने के बाद आप पूरा रिजल्ट निकाल ही नहीं पाते। अगर आपको पूरा फल चाहिए तो पूर्ण एकाग्रता के साथ अवचेतन के साथ काम करो। एब्सोल्यूट माइंडफुलनेस इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद सबकॉन्शियस। कंप्लीट फोकस, बिखरना नहीं चाहिए। तो आज के बाद से 43 दिन रोज फोकस के जाने चाहिए, निरंतर फोकस के। आप कोई भी अगर यहां पर मंत्र जाप करता था, भूल जाइए। केवल गोल स्टेटमेंट,
एक ही चीज रट रहे हैं दिमाग में, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, उसे पैशनेटली अपने दिमाग में चला रहे हैं। कोई और चीज नहीं है जो दिमाग में चल रही है, जो डाउट ला रही है, जो कंफ्यूजन ला रही है, कोई दूसरी चीज नहीं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू डोंट वांट। बहुत सारे लोगों को कभी कभी परेशानी आती है ये जानने में वो क्या चाहते हैं। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज, और कुछ लोगों को मदद मिलेगी अपने ड्रीम में, नहीं भी मिलेगी तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, कमर सीधी करिए और बैठ जाइए। आप ये कल्पना करें कि आप एक सड़क पर हैं, दोनों तरफ एकदम खालीपन और बहुत लंबी सड़क आपको नजर आ रही है। आप धीरे 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 उस सड़क पर चल रहे हैं। कुछ हल्की फुल्की झाड़ियां, हल्के फुल्के पेड़ दिख रहे हैं, पर बहुत लंबी सड़क है। आप धीरे धीरे चल रहे हैं। आप उस सड़क पर निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं थोड़ी दूर एक बड़ा सा दरवाजा और कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको उम्मीद है शायद कुछ नया आपका इंतजार कर रहा है। आप निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब आ रहे हैं। अब दरवाजा आपको और बड़ा दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं अंदर। अब दरवाजा काफी बड़ा नजर आ रहा है, आप उसके काफी करीब आ गए हैं। दरवाजे के बाहर आप देख रहे हैं एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें लिखा है 2021 में आपका स्वागत है। आपने उस पत्थर को बड़े कस के पकड़ा। आप बहुत खुश हैं कि अब आप अपने आने वाले वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं। बहुत सुंदर सजे हुए मकान है और कहीं दूर आपको अपना मकान भी दिख रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आपके। आप धीरे धीरे अपने मकान की तरफ जा रहे हैं। घर की घंटी बजाई, कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे अंदर से आपको देख रहे हैं। आप अंदर घुसे, आपने हुचक के सबको गले लगा लिया। सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, घर बहुत सुंदर लग रहा है, सजा हुआ है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। नजरें भर के आपने पूरे घर को देखा एक बार।
आनंद, आनंद, आनंद। आप घर से बाहर आए, उस रोड पे चलने लगे, तो आप देखते हैं कि आपको आपका ऑफिस नजर आ रहा है। अंदर घुसे ऑफिस के, तो पहले से ज्यादा स्टाफ बैठा है। पहले से काम बहुत बढ़ चुका है। अब अपने केबिन की तरफ गए, अपनी कुर्सी पे हाथ फेरा, एक मुस्कुराहट दी, आंखें भर के अपने ऑफिस को देखा, फिर वहां से आप वापस सड़क पर आ गए। अब बहुत आनंदित हैं। आप चलते रहे थोड़ा सा आगे। अब आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा एक हॉल है। आप उसके अंदर घुस गए और यहाँ पर आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे। एक बहुत सुंदर से हॉल में और भी लोग हैं और आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे। आपका मन शांत और आनंदित तो था ही, अब और आनंद भर गया। आप उस हॉल में वो कर रहे हैं जो आपको आनंद देता था, दे रहा है। You are doing something that you love doing. एक मुस्कुराहट के साथ आप उस हॉल से अब बाहर आए हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वापस रोड पर आपने चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिल्डिंग्स घटनी शुरू हो गई। शहर खत्म हो गया। आप चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। वापस सुनसान एकदम रास्ता है, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक सुकून है मन में, शांति है और आप बस आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहीं दूर एक दरवाजा नजर आ रहा है। आपके पांव तेज चल रहे हैं। आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और दरवाजा आपके करीब आता जा रहा है। दरवाजा काफी करीब आ गया है। आपने देखा दरवाजे के बाहर एक पत्थर लगा है जिसमें लिखा है 2025 में आपका स्वागत है। अरे, 4 साल बीत गए इस जीवन को। दरवाजा खुला और आपने अंदर देखा, कितना कुछ बदल गया है। कहीं दूर अपना घर नजर आ रहा है। पांव तेजी से घर की ओर जाने लगे। आपने घंटी बजाई। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरों ने दरवाजा खोला। आपने हुचक के उन्हें गले लगा लिया। कुछ नए चेहरे भी अब घर में दिख रहे हैं। कुछ जाने माने चेहरे नजर नहीं आ रहे।
घर पहले से बड़ा है, सुंदर है, पर बहुत कुछ बदल चुका है। मन शांत है, आनंदित है। आपने आंखें भर के उस घर को निहार रहे हैं। वो परिवार से आने वाले आनंद को अनुभव कर रहे हैं। के बाद आप वापस सड़क पर आ गए और धीरे धीरे चलने लगे और देखा आपने वो बहुत सुंदर सा हॉल फिर नजर आया। आप उस हॉल में घुस गए और वो कर रहे हैं जो आपको बहुत आनंद देता है। और भी लोग हैं, वो सब भी कर रहे हैं। आप वही क्रिया कर रहे हैं जो आपको बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद। जल्दी हटा। आप उस हॉल में अंदर जा चुके हैं और आप उस हॉल में वो काम कर रहे हैं जो आपको आनंद से भर देता है। बहुत खुश हैं आप, बहुत आनंदित हैं। आप उस हॉल से बाहर आए, वापस सड़क पे आपने चलना शुरू कर दिया। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और भवन धीरे धीरे पीछे छूट गए। वापस वही खालीपन सड़क पे पर आप बराबर चल रहे हैं। अब ये सड़क आपकी दोस्त है। आपकी परिस्थितियों से भी अब दोस्ती हो चुकी है। सब कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। आप बराबर आगे बढ़ रहे हैं, बराबर आगे बढ़ रहे हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं, केवल सड़क। कहीं दूर फिर एक दरवाजा नजर आ रहा है और आपके पांव अब तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप दरवाजे के पास आए तो आपने देखा दरवाजे के बाहर एक पत्थर लगा है जिस पे लिखा है 2030 में आपका स्वागत है। 9 साल बीत गए जीवन को। दरवाजे के अंदर देखते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ जाने पहचाने चेहरे गेट के अंदर खड़े हैं, कुछ अनजाने चेहरे भी मुस्कुराहट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, पर आप बहुत आनंदमय हो, शांतिमय हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और वो सभी लोग आपको उस हॉल में ले गए जहां पर जाकर आप वो कर रहे हो जो आपको आनंदित करता है। अंदर घुसने के बाद बस वो क्रिया करते करते केवल आनंद आनंद आनंद। यू फीलिंग अमेजिंग इनसाइड द हॉल। यू आर वेरी हैप्पी। आप बहुत आनंदित हो, बहुत शांतिमय हो, बहुत हल्का महसूस कर रहे हो।
आप अपने दोनों हाथ रगड़ के धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाएं, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, पर उद्देश्य नहीं बदला करते। जो जो इंसान हॉल में देख पा रहा था कि वो क्या कर रहा था, अगर कुछ सेम था तो वो हॉल था। घर बदला, लोग बदले, ऑफिस बदला, स्टाफ बदला, उद्देश्य नहीं बदला। तब कि घर से प्यार मिला, ऑफिस से पैसा मिला, लेकिन वो जो उद्देश्य था जो आप हॉल में कर रहे थे उससे आनंद मिला। तो हम अपनी दिनचर्या के लिए एक व्यवसाय में हो सकते हैं। वी कैन बी इन अ प्रोफेशन टू अर्न मनी, वी आर इन अ फैमिली टू बी विद देम। लेकिन हम सभी लोग कुछ अलग स्किल लाए हैं, हमें कुछ खास है, कुछ अलौकिक है जो हमें यूनिक करता है, अलौकिक बनाता है, यूनिक बनाता है, और जो करने में हमें बहुत मजा आता है। बस हमें वो पता होना चाहिए, ये गुरु हमें भटकने नहीं देगा, ये मार्गदर्शन निरंतर करता रहेगा। अंदर एक गुरु है, बाहर भी एक गुरु मिल जाए तो दोनों गुरु मिलकर मिरेकल्स कर सकते हैं, पर अंदर का गुरु जागना बहुत जरूरी है। दैट इज विजडम, दैट इज इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस पावर, असीम शक्ति है।